आज हम देव द्वारा रचित आगे के पदों को देखेंगे, जिसमें आपके पांचवा पद जो हैं वो ये है। ऐसो जो हूँ जानते कि जेहें तू विषय के संग एरे मन तेरे हाथ पाँव तेरे तोरते आजु लो कत नर नाहन की नाही सुनी नेहे सो निहारी हारी बदन निहारे निहरतो चलन न देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितामणि मारी मुँह मोरतो भारी प्रेम पाथर नंगारो दे गरे सो बांधी राधा वर विरुद्ध के वारिद में बोरतो। यहाँ पर कवि ने जो है सामान्य अनुभूत किया है कि मन के नियंत्रित न होने पर मन जो है विषय वासनाओं में किस प्रकार से रम जाता है और फिर हमें दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो कवि को यह पछतावा है कि यदि उसे पहले ही ज्ञात हो जाता कि उसे मन की स्वतंत्रता देने पर किस प्रकार से वह ईश्वर में अपना प्रेम लगाता है, इन सब का वर्णन यहाँ पर किया है। तो कवि कहते हैं कि देव, व्याख्या के लिए हम लोग देखेंगे, देव कहते हैं कि हे मन, एरे मन, हे मन, यदि मुझे पता होता कि मुझे ये ज्ञात होता ऐसे जू हूँ जानत, यदि मैं ये ऐसा जान पाता कि तुम जेहें तू विषय के संग, कि तुम विषय वासनाओं के संग ही रहोगे, अर्थात सही रास्ते पर नहीं रहोगे, गलत बातों को जल्दी अपनाओगे, तो मैं तेरे एरे मन में मेरे हाथ पांव तोड़ता, तो मैं तेरे हाथ पांव को क्या कर देता, तोड़ देता, अर्थात आपको मैं इधर उधर नहीं जाने देता। आज लोहों कत नर नाहन की नाही सुनी, आज तक मैंने कितने ही बड़े बड़े आदमियों की ना ही सुननी पड़ी है, अर्थात ऐसा काम आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे ना ही सुननी पड़ी है। और मैं विवश होकर के नेहे सो, प्रेम में बंद करके, प्रेम में विवश होकर के और उनके चेहरे को निहारी हेरी बदनी निहार, तो यानी कि उनके मुख की ओर मैं देखता रहता हूँ। आगे है कि चलन न देता आगे का आपका पद है कि चलन न देता देव चंचल अचल करी। तो देव कह रहे हैं, कवि देव कह रहे हैं कि मैं मेरे मन की इस चंचलता को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देता, अचल करी, मैं इसको क्या कर देता, स्थिर बना देता, अर्थात जिसके मेरा मन इधर उधर डावाडोल नहीं होता। और मैं चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर, तो जैसे ही ये मेरा मन इधर उधर मुंह मारता तो मैं चेतावनी रूपी चाबक से मार करके और इसको क्या कर देता, सीधा कर देता या विषयों की ओर मोड़ देता। भार्यो प्रेम पत्थर नंगारो दे गरे सो बांधी, और मैं इसको अधिक भारी प्रेम रूपी पत्थर इसके गले में बांध देता, और ताकि ये मन क्या हो जाता, स्थिर हो जाता। राधा वरद के वारिद में बोरतो, ताकि राधा के यश रूपी समुद्र में मैं इसको क्या कर देता, डुबो देता, अर्थात राधा की भक्ति में इस मन को लगा देता, जिससे कि ये मन मेरा इधर उधर नहीं जाता। यहाँ पर कवि ने जो है विशेष में हम लिख सकते हैं कि अज्ञानवश अपने मन पर नियंत्रण न रखने की ओर ध्यान कहना चाह रहे हैं, जिसके कारण कि हमारा मन विषय वासनाओं में निरंतर
आसक्त रहता और बड़े बड़े लोगों की चापलूसी करता फिरता है। इसलिए कवि ये कह रहे हैं कि अपने मन को नियंत्रित रखते हुए ईश्वर भक्ति में मैं इस मन को क्या कर देता, रमा देता, तो वो ज़्यादा ठीक होता। दूसरा, यहाँ आपको राधा स्तुति का वर्णन देखने को मिल रहा है। तीसरी बात है, यहाँ इस पद में शांत रस का वर्णन हुआ है। चौथा है कि अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे का पद हम देख रहे हैं आपके, डार दुम्र पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जगूला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी ते, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन महीप जू बालक बसंत सोए, बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर कवि ने प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है और कामदेव रूपी जो बालक है बसंत के रूप में, उसको प्रकृति किस प्रकार से अपनी गोदी में या उसका किस तरह से उसका लाड़ दुलार करती है, इसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। व्याख्या के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मदन महीप जू बालक बसंत, अर्थात कामदेव रूपी राजा जो कि बालक बसंत के रूप में हमारे सामने है, प्रकृति उसका कैसे स्वागत करती है। तो ऊपर वाली लाइन से हम और अर्थ लेंगे, डार दुम्र पालना, अर्थात वृक्षों का प्रकृति क्या करती है, अपने नए नए वृक्षों का क्या करती है, उनकी डालियों का पालना उस बालक के लिए बिछाती है, नए नए वृक्षों का पालना बिछाती है, बिछोना और नए नए पत्तों का बिछोना बिछा करके, और नव पल्लव अर्थात नए नए पत्तों का बिछोना बिछा करके शरीर पर सुमन जगोला सोहे, और उसके शरीर तन उसके शरीर पर जो है नए नए पुष्पों का उसको झगोला, उसका वस्त्र पहनाती है, जिसके कारण वह बालक क्या हो जाता है, तन छवि भारी दे, अर्थात वो बालक अत्यंत सुंदर या शोभामान दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे, और उस बालक के उस झूले को जो है पवन क्या करती है, इधर उधर चलती है तो उसको झुलाती रहती है। के की कीर बतरावे, देव कह रहे हैं कि मोर और तोता उस बालक से क्या करते हैं, बसंत ऋतु कामदेव बालक से बातें करते हैं, वो बतरावे उनसे बातें करते हैं प्रकृति के संदर्भ में अपनी। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी, कोयल जो है अपनी मीठी मीठी वाणी के द्वारा उसका मन बहलाने की कोशिश करती है, हुलसावे और उसको बहला करके सुलाने की कोशिश करती है, और इधर उधर से वो उसको झुलाती है। पूरित पराग सो उतार करे राई लोन, कंद कली नायिका, अर्थात कमल रूपी जो कली है वह नायिका उसके पर अपने पराग से जो है उसका नोन राई करके और उसकी क्या करती है, उसकी नज़र उतारती है। अर्थात एक छोटे बालक को जिस तरह से हम लोग नोन राई करके और उसकी नज़र उतारते हैं, तो कमल रूपी नायिका अपने पराग से उस बालक की क्या करती है, नज़र उतारती है। और लतान सिर सारी, और लताएं उसके सिर को क्या कर रही हैं, पुचकार रही हैं, उसको बहला रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंतताई, इस तरह से कामदेव रूपी इस बसंत रूपी बालक को जो है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी, अर्थात प्रातःकाल होने पर गुलाब जो है अपने खिलने की उस चटकारी से जो है उस बालक का क्या करता है, स्वागत करता है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि सुबह सूर्य को देख करके कमल जो है खिल जाता है, उसका यहाँ वर्णन कवि कर रहे हैं। तो प्रातःकालीन होने पर गुलाब अपनी चटकारी दे करके और उसको जगाता है। विशेष में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने बसंत का कामदेव रूपी बालक के रूप में वर्णन किया है, और
प्रकृति उसका श्रृंगार करती है अपने पत्तों से, पुष्पों से, और प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य जीव उसका मन बहलाते हैं। उस बालक पर किसी की नज़र ना लगे, इसलिए लून राई जो हमारे समाज में प्रचलित है वो किया जाता है। दूसरा है कि प्रकृति का यहाँ पे मानवीकरण के रूप में चित्रण हुआ है। जिस तरह से हम अपना श्रृंगार करते हैं, दैनिक क्रियाकलापों को करते हैं, वैसे ही प्रकृति ने उस बालक का स्वागत किया है। यहाँ पे इसलिए मानवीकरण अलंकार है और कवित्व छंद है।